हमारे साथ आज एक खास मेहमान है मनीष कुमार गुप्ता जी, जो पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। इनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, क्या कुछ तैयारियां हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से जनता की आवाज़ आपने उठाना शुरू किया है, जनता के मनोभाव को, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, क्या किस तरीके से तैयारियां चल रही है, क्या रणनीति है? तैयारी करने की जरूरत तो उन लोगों को पड़ती है जो जनता से दूर रहते हैं। हम लोग तो प्रतिदिन प्रतिक्षण जनता के बीच में उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना और उसको समाज के शीर्ष की सुविधाएं पहुंचाना, यह हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी, सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं और पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता दिन रात आम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के दिलों को हमने छुआ होगा और लोगों के दिलों में हमारे लिए एक विशेष स्थान होगा, तभी हम जनता की लगातार सेवा करने पा रहे हैं। इसी प्रकार से लोकसभा के चुनाव के लिए हमारी संपूर्ण तैयारी है और हर बूथ स्तर तक, हर पोलिंग बूथ के साथ साथ वहाँ की पूरी तैयारी, बूथ के एजेंट, बूथ पर काम करने वाले लोग, बूथ के कार्यकर्ता भारी बहुमत से भाजपा को जिताने के लिए दिन रात कार्य करने के लिए तत्पर है। महागठबंधन को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने एक फार्मूला निकाला है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या ये फार्मूला काम करेगा? और महागठबंधन जो किया है इन लोगों ने, जैसे कि आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी तो एक लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। विवाद देखा जा रहा है कि 11 सीट देने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव कांग्रेस को, लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ की सीट, किस जगह की सीट दी गई है। इस पे क्या कहना होगा आपका? अब मूलभूत सिद्धांत ही जिसका भारत के संविधान के विपरीत हो, उसके विषय में मैं क्या कह सकता हूं। आप विधिवत जानती हैं कि भारत के संविधान में सभी को समान नागरिक होने का, समान सुविधाएं देने का प्राविधान है, लेकिन वो सिर्फ पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को भारत के से अलग करके जैसे और उनको उनके नाम पर ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं या उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता पूरी तरह से जाग चुकी है और ऐसे सभी लोगों को जो देश को बांटने का, जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, आर्थिक आधार पर बांटने का काम करते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब इस चुनाव में दिया जाएगा। विगत लोकसभा चुनाव इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अपने घर की भी गिनी चुनी सीटें ये लोग बड़ी मुश्किल में बचा नहीं पाए और जनता ने इन सबको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। और रही बात पीडीए गठबंधन की, पीडीए गठबंधन वास्तव में जो इंडिया गठबंधन बना था, ये अप्रासंगिक हो चुका है। इस इंडिया गठबंधन को जितने लोगों ने मिलकर के गठबंधन में एक साथ आके काम किया था, सबने अपनी अपनी ढकली, अपना अपना राग लेकर के अपनी अपनी अलग बातें, अपनी तरह से प्रत्याशियों को घोषित करना, आपस में सामंजस्य की कमी, संवादहीनता और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, तो आप ही समाचार माध्यमों से आम जनता तक पहुंच रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये गठबंधन कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपना स्थान बनाने पाएगा। देश की जनता ऐसे सभी गठबंधनों को पहले ही नकार चुकी है। राहुल गांधी न्याय यात्रा जो निकाले हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसे किस नजरिए से देख रहे हैं? कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? न्याय यात्रा के विषय में तो उनके कांग्रेसी जन ही उनसे बेहतर बता सकते हैं। जो व्यक्ति, जिसको ये ज्ञान ना हो कि आप जब चाय बनाने के लिए स्टोव जलाते हैं तो उसमें कोयला भरते हैं कि मिट्टी का तेल, तो आप भारत की आम जनता से वो कितनी दूर है, ये इसमें साफ साफ दिखाई देता है। आम जनता उसकी न्याय यात्रा
वास्तव में वो अपने साथ अन्याय कर रहा है और अपना मजाक बनवाने के लिए समाज के बीच में जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम के ऊपर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि वो तो पत्थर की मूर्ति में कोई जान डाले तो वो जिंदा नहीं हो जाती है। आए दिन उनका धर्म को लेकर के कई विवादित बयान ऐसे सामने आते हैं, कई विवादित बयान आते हैं, उस पर क्या कहना होगा आपका? अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहाँ से साहित्य को पढ़ा है ये वही बता सकते हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है अपने धर्म के बारे में, जो जिया है, हिंदू धर्म का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता। धर्म तो कर्म का पर्यायवाची शब्द है। अपने कर्मों को, क्योंकि प्रत्येक संतान का धर्म निश्चित है, पुत्र का धर्म निश्चित है, संस्कारों की तरह जैसे 16 संस्कार हिंदू धर्म में होते हैं, वैसे ही सारे कर्म सबके निश्चित हैं। उन्हीं कर्मों के निर्वहन को ही धर्म कहते हैं। छात्र का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, और पिता पुत्र का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। ये एक परंपरा है जो हमारी सनातन पद्धति से चलती चली है। उस सनातन का ज्ञान मुझे लगता है उनको किसी गुरुकुल में जाकर के कुछ दिन एकांतवास करके किसी अच्छे हमारे ऋषि मुनियों से भरा पड़ा है पूरा भारतवर्ष, ये संसार। ऋषि मुनि मनीषी के साथ बैठ करके वो सत्संगति करे तो उनके विचार उत्तम होंगे। अन्यथा मुझे लगता है कुछ दिग्भ्रमित हो गए हैं, उनका मानसिक स्तर अभी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं।